नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला बैन बुधवार को लागू हो गया है। इस बैन के अंतर्गत फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और एक्स सहित 10 बड़े प्लेटफॉर्म को उन्हें अकाउंट बनाने से रोकना होगा। मंगलवार को पूरे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स को एक वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि सरकार ने यह बदलाव उन बच्चों की मदद के लिए किया है जो एल्गोरिदम अंतहीन सोशल मीडिया फीड और उनसे आने वाले दबाव के साथ बड़े हुए हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को यह भी सलाह दी है कि आने वाले स्कूल की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाएं, बजाय इसके कि अपना सारा समय फोन पर स्क्रॉल करने में बिताएं। एल्बनीज ने कहा, कोई नया खेल शुरू करें, कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखें या फिर किताब पढ़ें जो कुछ समय से आपकी शेल्फ पर पड़ी हुई है, और सबसे ज़रूरी बात, अपने दोस्तों और परिवार के साथ आमने सामने क्वालिटी टाइम बिताएं। सिन्हुआ एजेंसी जो है न्यूज़ एजेंसी, उनके अनुसार ऑस्ट्रेलियाई संघीय संसद ने पिछले साल नवंबर में ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक 2024 पारित किया था, जिसमें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। जो प्लेटफॉर्म इसका पालन नहीं करते हैं उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 32.8 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो उम्र प्रतिबंध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या उनके माता पिता या देखभाल करने वालों के लिए कोई सज़ा नहीं है। अब तक 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस बैन को लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, ट्विच, एक्स, यूट्यूब, किक और रेडिट शामिल है। अधिकारी ज़रूरत के हिसाब से लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। एक हालिया पोल से ये पता चला कि सोशल मीडिया बैन को जनता का व्यापक समर्थन मिला है, जिसमें 73% ऑस्ट्रेलियाई इसके समर्थन में है। फिर भी केवल 26% को ही भरोसा है कि ये उपाय काम करेगा और 68% का मानना है कि बच्चे इससे बचने का रास्ता निकाल लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई आधारित ग्लोबल डेटा इनसाइट्स और डिजिटल मीडिया कंपनी प्यूरो प्रोफाइल द्वारा दिसंबर की शुरुआत में जारी किए गए पोल के अनुसार शिक्षकों 84% और माता पिता 75% के बीच समर्थन सबसे ज़्यादा है, लेकिन 16 से 24 साल के लोगों में ये घटकर 62% हो जाता है। पालन करने पर सहमत होने के बावजूद ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस उपाय का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बैन को लागू करना मुश्किल है और ये युवाओं को इंटरनेट के अंधेरे कोने में धकेल सकता है। ग्लोबल ऑनलाइन फोरम रेडिट ने मंगलवार को कहा कि कानून का पालन करना है, लेकिन इसके दायरे, प्रभावशीलता और प्राइवेसी के असर से असहमत हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के टीनेजर्स पर सोशल मीडिया बैन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है, जिसमें डेनमार्क, मलेशिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड सहित कई देश कथित तौर पर इसी तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं। अब ये भी जानिए कि कौन से प्लेटफॉर्म बैन किए गए हैं और इस लिस्ट में कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बैन की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कुछ प्लेटफॉर्म को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है। इनमें डिस्कॉर्ड, गूगल क्लासरूम, मैसेंजर और गिटहब, व्हाट्सएप, लेगो प्ले, स्टीम, रोब्लॉक्स और यूट्यूब किड्स शामिल है। सरकार ने हालांकि ये भी कहा है कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म अभी जांच के दायरे में है और आने वाले समय में इनमें बदलाव हो सकता है। इस फैसले पर अब कई देशों की नज़रें टिकी हुई हैं। सोशल मीडिया के बच्चों पर असर को लेकर कई राष्ट्र चिंतित हैं। ऐसे में ये संभव है कि आने वाले समय में अन्य देश भी इसी तरह का कानून बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम डिजिटल दुनिया पर बड़ा असर डाल सकता है और सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी पॉलिसी बदलने के लिए भी मजबूर कर सकता है।
हालांकि अब ये देखना होगा कि और कौन से देश हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरह ही 16 साल से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाते हैं। लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बच्चे इंटरनेट की दुनिया से अलग हो जाएंगे तो फिर वो आगे जाकर क्या सीखेंगे। आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।